उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन ने सोमवार को शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल SNMMCH में पेयजल सुरक्षा सहित अन्य व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण को लेकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उपायुक्त ने बताया कि SNMMCH में प्रतिदिन बड़ी संख्या में धनबाद और आसपास के क्षेत्रों के मरीज इलाज के लिए आते हैं। उनको बेहतर व्यवस्था प्रदान करने के लिए सुदृढ़ीकरण आवश्यक है, जिसमें शुद्ध पेयजल के लिए बृहद योजना, अस्पताल तक अप्रोच रोड, बाउंड्री वॉल, सुरक्षा सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कार्य करना है। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल में बड़ी संख्या में मरीज आते हैं, इसलिए उनका इलाज बाधित न हो और सुदृढ़ीकरण कार्य भी चले। इसी उद्देश्य से आज अस्पताल का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने अस्पताल परिसर में लगे CCTV कैमरे के स्क्रीन को कैंपस में रखने का निर्देश दिया। साथ ही अस्पताल की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा बलों को अपनी ड्यूटी में मुस्तैद रहने का, आगंतुकों के साथ अच्छा व्यवहार करने सहित अन्य दिशा निर्देश दिया गया है। देखिए, आज SNMMCH में छोटी सी घटना 2 दिन पहले हुई थी और उसको वैसे तो न्यूट्रलाइज कर दिया गया। मूल रूप से डॉक्टरों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हम लोग कि चिकित्सक ही जो है सारी सेवाएं देते हैं, चिकित्सा करते हैं, बाकी सेवाएं नहीं हो पाती। उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हम लोग सघन, राज्य सरकार का भी काफ़ी फोकस है कि हमारे डॉक्टर स्वास्थ्य कर्मी वो सुरक्षित रहेंगे, तभी बाकी लोगों को वो स्वास्थ्य सेवा का लाभ दे पाएंगे। तो कुछ आंशिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कमियां हैं, कुछ साइनेजेस की कमी है, इसकी वजह से चीज़ें स्मूथ नहीं है। नए लोगों को पता नहीं चल रहा है डायरेक्शन वगैरह जो अस्पताल में होना चाहिए साइनेज। बाकी एक CCTV बहुत ही एफिशिएंट सिस्टम एक हम लोग डेवलप करने जा रहे हैं। अस्पताल का CCTV ऑलरेडी है, बट एक पैरेलल चैनल के तहत बना रहे हैं। एक अलार्मिंग सिस्टम भी लगाएंगे कि अगर कोई घटना होती है तो हमारे जितने भी पुलिसकर्मी और होमगार्ड यहाँ पोस्टेड हैं वो सब घटनास्थल पर त्वरित पहुँच सकें, रिस्पॉन्स टाइम कम हो सके। और साथ साथ धनबाद जिले में SSP की लीडरशिप में बहुत अच्छा सिटी हॉक्स का भी व्यवस्था किया गया है। उसको भी तत्कालिक सूचना जो है आरक्षी फोर्स से दिया जा सके, उसका भी हम लोग प्रोटोकॉल बना रहे हैं। अटेंडेंस सिस्टम को लेके बहुत अच्छी पहल की गई है। SNMMCH में लास्ट 3 महीने से सभी का अटेंडेंस बायोमेट्रिक हो गया है, तो अटेंडेंस में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। और अब हमारे गार्ड्स की भी अटेंडेंस जो है वो बायोमेट्रिक से बनेगी और दोनों टाइम वो लोग आरक्षी चौकी में भी अटेंडेंस बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में जो सुरक्षा व्यवस्था को लेके जो एक डाउट चिकित्सकों के मन में है वो दूर हो और हम लोग बेस्ट सेवा जो राज्य सरकार चाहती है, माननीय मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री चाहते हैं, तो बेस्ट सेवा हम लोग यहाँ के आम लोगों को दे पाएंगे। उसके लिए कुछ समस्या भौतिक निरीक्षण भी आपने किया, यहाँ पर संख्या बढ़ाने की भी कुछ बातें हो रही है, क्या कुछ प्लान है? देखिए, संख्या तो कितना भी बढ़ा लेंगे, अगर लोग अपने काम जो है वो जिम्मेदारी से नहीं करेंगे तो संख्या बल से कभी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। तो हम लोग उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि सिंसियरिटी लोगों में जो आनी चाहिए अपने काम को लेकर वो बढ़े, और हम लोग उसी कड़ी में जो लापरवाही बरतेंगे उन पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। लापरवाही सामने आई उस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। जवानों के हाँ, यहाँ 2 व्यवस्था इन लोगों के द्वारा की गई है जवानों के रहने के लिए। जो लोग सुरक्षा में लगे हैं उनको भी हम लोग को अच्छी सुविधा देनी चाहिए। तो अगले 1 सप्ताह में उनके रहने का प्रॉपर अच्छा फंक्शनल टॉयलेट, फंक्शनल RO वाटर, ये सब की व्यवस्था के साथ उनको रहने की व्यवस्था हम लोग ने करने का बात रखा है। तो अभी आने वाले 1 वीक में वो भी हो जाएगा, ताकि जो जवान हमें सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं उनको भी प्रॉपर जो है रहन सहन मिले, उनको सारी सुविधा। एक सवाल और सर, बेलगड़िया को लेकर नई प्लानिंग हो रही है, पेयजल और सड़क को लेकर वो सब JMP 2.0 का पार्ट है, उसमें तो काफ़ी प्लानिंग है। उसमें रोड भी सुदृढ़ीकरण होना है और पेयजल के लिए एक बड़ी योजना है जो पंचायत डैम से। सर, निरीक्षण जो यहाँ पर किए हैं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ कमी भी नजर आ रही है, उसको कुछ सुधारने का प्लान है? देखिए, हम लोगों को जो राज्य सरकार से बजट मिलता है उसका भी हम लोग गैप असेसमेंट करने का दिए हैं। जैसे सदर अस्पताल का भी गैप असेसमेंट हुआ है, वैसे यहाँ के भी हॉस्पिटल का गैप असेसमेंट शुरू हुआ है। चूँकि बहुत ही
ज़्यादा रश वाला अस्पताल है तो बहुत मुश्किल हो जाता है असेसमेंट कर पाना, क्योंकि सेवाएं बाधित नहीं कर सकते हम लोग कोई भी नया कंस्ट्रक्शन करने के लिए नई चीज़ें लागू करेंगे। तो बिना सेवाओं को बाधित किए कैसे हम लोग और इसका जो है सुदृढ़ीकरण कर सकते हैं, उस पर हम लोग अभी प्लान बना रहे हैं। और एक डेडिकेटेड टीम SNMCH की और हमारे PMU दोनों साथ मिलकर इसका पूरा गैप असेसमेंट कर रही है, सिविल वर्क का भी, इक्विपमेंट्स का भी, और सेवाओं को और सुदृढ़ करने को लेकर। तो हो सकता है उसके लिए एक आध विजिट हम भी एक बार और करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो ऑलरेडी बहुत ही अच्छी सेवाएं यहाँ मिल रही है हम लोग उसको और अच्छा कैसे किया जा सकता है। संख्या जो ज़्यादा संख्या में जो लोग आ रहे हैं उनको कोई परेशानी नहीं है, उसको लेके अगर इंक्रीमेंट ऑफ कोई सर्विसेज करना हो तो मामले में काफ़ी कुछ कर चुके हैं। सिर्फ एक एड्रेस सिस्टम लागू करने के लिए बातचीत चल रही है कि हम लोग एक एड्रेस सिस्टम लागू कर दें, किसी को कहीं तकलीफ है तो हम लोग वहीं से डायरेक्शन दे दें कि कोई भी आदमी वहाँ पर पहुँच जाए। तो एक एड्रेस सिस्टम पर हम लोग काम करेंगे और थोड़ा सा साइनेज पर काम करेंगे, पब्लिक को कहीं भी जाने में तकलीफ नहीं। इस दो चीज़ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखे हैं यहाँ पर, कुछ कमी नजर आया, क्या उसमें होना चाहिए? भीड़ पहले से काफ़ी बढ़ गई, इसलिए हम लोग इसी बिल्डिंग में अभी ये टटोल रहे हैं कि हम लोग और क्या कर सकते हैं कि जिससे एक जगह भीड़ इकट्ठी नहीं, क्योंकि बेड हम लोग को कम करना पड़ेगा। तो बाकी जगह के लिए हम लोग की नज़र गई है, अब 2-3 दिन में हम लोग फाइनल करेंगे कि हम लोग इस भीड़ को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें। उपायुक्त ने जो अभी यहाँ पर निरीक्षण किया है उसके बाद आप लोगों से भी बातें की हैं, तो क्या कुछ उनकी तरफ से निर्देश था? यही जो बात जो उन्होंने कही कि एक एड्रेस सिस्टम पर हम लोग काम करें और दूसरा सम रिमॉडलिंग इमरजेंसी हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग अपना सोचें कि जो लिमिटेड जगह है उसको कैसे कर सकते हैं। हो सकता है कि भवन प्रमंडल को बुला के भी हम लोग राय करें कि हम लोग इसको और कैसे कर सकते हैं। जवानों की संख्या बढ़ी है, नहीं जवान उतने ही हैं। जवान में क्या है ना कि ये लोग एकीकृत यूनिफाई करना चाह रहे हैं कि जो 56 हम लोग या 52 है उसका कंट्रोल ठीक से हो कि वो एक साथ समय पर पहुंच सके। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट था, एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके लिए आरक्षी चौकी में कुछ नियुक्तियाँ की हैं, वो लोग इसको रोस्टर हम लोग के साथ मिलकर बनेगा, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट वो लोग करेंगे कि इफेक्टिव इम्प्लीमेंट वो लोग कर सकें। सर साफ सफाई की व्यवस्था थोड़ी दुरुस्त होने की जरूरत है, साफ सफाई के भी बहुत कंप्लेन आते हैं, इसमें कुछ पहल करने का प्लान है क्या? देखिए पहले से तो काफ़ी इसमें पहल हुई है जो आप लोग भी देखे होंगे, और हम लोग सतत प्रयास में हैं कि ये चीज़ और बढ़ जाए। कुछ भीड़ अधिक होने के कारण भी थोड़ा सा हम लोग असहाय हो जाते हैं, और थोड़ी पुरानी बिल्डिंग जो हम लोग की है इसके कारण भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। भवन प्रमंडल को हमने सब रूपरेखा दी है कि आप लोग इसको ठीक कराएं। DPR बन रहा है, जिस जल्दी DPR बनने के बाद उसमें भी काम हम शुरू कराने में सक्षम होंगे। हम लोग की तरफ से प्रयास कर रहे हैं। ये जो अटेंडेंट है उनके लिए भी आई कार्ड की व्यवस्था की बात कही गई थी बहुत पहले, ताकि अधिक से अधिक भीड़ जो है उसको रोका जा सके। एक पेशेंट के साथ एक ही अटेंडेंट अंदर जाए एक समय में, तो इस पर इसके साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम लोग सभी लोकल्स इसमें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन हम लोग कर नहीं पाए। इतने जुझारू और हर पॉइंट पर हमारे पास 5-5 गार्ड नहीं है स्ट्रिक्टली, क्योंकि बहुत सा पॉइंट है, इतने वार्ड हैं, इतने OPD हैं, इतने इमरजेंसी हैं। हर जगह जब तक 24 घंटे 4-4 आदमी नहीं रहेंगे तब तक इफेक्टिव लागू नहीं करता, नहीं तो दिन रात झगड़ा होते रहेगा। क्या है तो समय लगेगा जब तक एक सिंगल पॉइंट नहीं हो हॉस्पिटल का, तब तक इसको इफेक्टिव लागू करना मुश्किल। सिंगल एंट्री पॉइंट अटेंडेंट को रोकने का मतलब है कि हम लोग निरीक्षण के दौरान उपायुक्त आदित्य रंजन के साथ अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार, DSP लॉ एंड ऑर्डर नौशाद आलम, धनबाद अंचल के अंचलाधिकारी कार्यपालक दंडाधिकारी नारायण राम, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सुनील कुमार सिंह, अस्पताल का अधीक्षक प्राचार्य आदि मौजूद रहे। V7 न्यूज भारत के लिए धनबाद से विनोद राज की रिपोर्ट।